बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि हमारी ज़बान से और हमारे आज़ा से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बुखारी शरीफ के अंदर एक बाब बांधा। बाब है बाब अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, और इसी के नीचे वो एक हदीस लाए। रिवायत नंबर 10 है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब हम देखें कि हमारी ज़बान की वजह से तो किसी मुसलमान को तकलीफ़ नहीं हो रही, हमारे आज़ा की वजह से, हाथ की वजह से, पाँव की वजह से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ तो नहीं हो रही। हम किसी दूसरे मुसलमान को अपने आज़ा के ज़रिए तकलीफ़ तो नहीं पहुँचा रहे, अपनी ज़बान के ज़रिए तो तकलीफ़ तो नहीं पहुँचा रहे। इमाम बुखारी ने आगे बाब बांधा, बाब अय्युल इस्लामी अफ़ज़लु, कौन सा इस्लाम अफजल है। इसके नीचे एक रिवायत लाए, रिवायत नंबर 11 है। फरमाते हैं कि सहाबाए किराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अय्युल इस्लामी अफजल, या रसूलुल्लाह कौन सा इस्लाम अफजल है। बोले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो हम कोशिश करें कि हमारी ज़ुबान से और हमारे आज़ा से किसी दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ़ ना पहुँचे। साहिब मिशकात के अंदर एक रिवायत लाए, रिवायत नंबर है 4812, हज़रत साहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। दो चीज़ें, उनमें से पहली चीज़ कि जो बंदा अपनी ज़ुबान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी दे दे, और दूसरी चीज़ अपनी शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो देखें, हमें अपनी ज़बान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी चाहिए। और साहिब मिशकात अपनी किताब मिशकातुल मसाबी के अंदर एक और रिवायत लाए, रिवायत नंबर है 4797, उसमें फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा करीब सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे अच्छे अखलाक वाला होगा, यानी जिसके अखलाक अच्छे होंगे, कल क़यामत के दिन भी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा मुझसे दूर वो शख्स होगा जो बद अखलाक होगा। और दूसरी चीज़ फरमाया, जो ज़बान दराज होगा। और तीसरी चीज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गला फाड़ कर लोगों से बातें करने वाला होगा, वो मुझसे सबसे ज़्यादा दूर होगा। अब देखें, अगर हम अपनी ज़बान को सही इस्तेमाल करें, दूसरे मुसलमानों को तकलीफ़ ना पहुँचाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हमें जन्नत की ज़मानत दी है। तो आगे देखें, अरब का एक मक़ूला है, जराहतुस सिनानि लहल तयाम वला यल्तम मा जरहल लिसान, कि जो तीर और तलवार के ज़ख़म होते हैं ना, ये तो मिल जाते हैं। तीर का किसी इंसान को ज़ख़म लग जाए, तलवार का लग जाए, तो वो ज़ख़म एक दिन ऐसा आता है कि ठीक हो जाता है, मिल जाता है। लेकिन इंसान ज़बान के ज़रिए जो किसी दूसरे मुसलमान को ज़ख़म लगाता है, किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाता है, अरब का मक़ूला है कि वो कभी नहीं मिलते, वो ज़ख़म कभी नहीं मिलते। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी ज़बान को हिफाजत के साथ इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।